दोस्तों, क्या पंचायतों के परिसीमन से विकास का फंड अटक जाएगा? परिसीमन अगर हो गया तो आप डमरू लेकर के बजाने के लिए तैयार हो जाएं, आपकी हार निश्चित है। दोस्तों, बिहार में हो रहा है पंचायतों का परिसीमन, जिससे आपका पता बदल जाएगा। दोस्तों, ये बिहार का एक बड़ा ऐतिहासिक और भौगोलिक बदलाव है। इनके साथ समाज का बिल्कुल ढांचा बदल जाएगा। परिसीमन हो गया तो लोगों क्या पंचायत का एड्रेस बदल जाएगा? मतलब कुछ लेटर लिखने के लिए कोई पत्राचार या कहीं भी देना है ना, आधार कार्ड को सबको अपडेट कराना पड़ेगा। 100% नाम बदलेगा आपका। हर आधार कार्ड में आपको नाम सुधारना होगा, वार्ड को बदलना होगा, मे भी आपको पंचायत बदलना होगा। ना भी डॉक्यूमेंट है लोगों के पास आजकल तो 10, 12, 15 डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे वो पूर्व का जो भी है जमीन का है, चाहे वो राशन कार्ड का है, बहुत सारा योजना जुड़ा हुआ है पंचायत के नाम से, तो वो सब बदल जाएगा सर। सभी का बदलेगा। और उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था सिस्टम नहीं की है सर? कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार जो अभी ये कानून लाई है, दबाव पर लाई है, मुखिया संघ का दबाव पर लाई है, और उसमें सिंगल एक आदमी को फायदा है, मिथिलेश कुमार सिंह, जो हमारा मुखिया संघ का अध्यक्ष है। दोस्तों, क्या पंचायतों के परिसीमन से विकास का फंड अटक जाएगा? इस बाबत बात करने वाले हैं पंचायत के मुखिया से। मुखिया तनवीर आलम साहब मेरे साथ हैं। सबसे पहले सर, पूर्णिया खबर पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। सर, ये बताइए, क्या सही माने में परिसीमन हो रहा है पंचायतों का? जी बिल्कुल, ये नचनिया वाली नाच हो रही है। हम पूरे बिहार वासियों को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि जिनको हम लोग लाठी पकड़ाए वही सिपाही बन गया। हमारा लाठी हम लोग जो पकड़ाए थे मिथिलेश कुमार सिंह को, मिथिलेश कुमार राय, जो मुखिया संघ का अध्यक्ष था बिहार वर्ष का, इन्होंने एक हुल मचाया पूरे बिहार में परिसीमन का। आप देखे होंगे कि एक एमपी जिनको तकरीबन 34 लाख आबादी रहती है, एक एमएलए जिनको तकरीबन 6 लाख की आबादी रहती है, और एक पंचायत का मुखिया, उनको सिर्फ 15,000 से 18,000 या 14,000 या 11,000 की आबादी रहती है। 10,000 से ऊपर। 10,000 से ऊपर। ये एमपी साहब अपना मामला ठीक कर लेते हैं, एमएलए साहब भी कर लेते हैं, और इनको चूल मच गई परिसीमन का। परिसीमन कर करके अभी ऐसा मामला आ गया है कि जैसे एक आम का पेड़ है, उसमें एक कोयल बैठा हुआ है, एक आम है उसमें, उसका वो रक्षा करता है। अब उस पर 3 कोयल को ऊपर से बैठा दिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप 6-7 हज़ार से 8,000 की आबादी में एक पंचायत बनाएंगे, जबकि हर पंचायत में अभी वैसे भी सरकार से फंड कम है। उस वक्त हर पंचायत में डबल मुखिया होगा, ट्रिपल समिति होगा, उसके बाद जो वार्ड सदस्य है वो उसका डबल हो जाएगा। तो यानी कि एक कहावत है, नाच ना आए अंगना टेढ़ वाली कहानी ये मिथिलेश कुमार सिंह की है। इसका सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि हमारा जो पूरे बिहार में 8,000 से ज़्यादा मुखिया है, उसको हम लोग चंदा भेजते थे, ये बोल के भेजते थे कि हमारा जो विकास रुका हुआ है उस पर गति दिलाए, मतलब फंडिंग सरकार से फंड लेकर के आए। ये जो अभी ये नंगा नाच एक तरीके का किया है परिसीमन का, जिसमें कि हमारा नाम पता, पिता तो नहीं, नाम पता हमारा बदलने वाला है, वो सारा चीज मिथिलेश कुमार सिंह कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ मुखिया बढ़ जाए, चंदा बढ़ जाए, ये चाहते हैं। नंबर ऑफ मुखिया बढ़े, चंदा बढ़े, और साथ साथ जो पंचायत चुनाव समय पर होनी चाहिए वो नहीं हो, और 7 महीना 8 महीना एग्जिट हो, उसमें हमको और ज़्यादा फंडिंग हो। सरकार की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। सरकार को बार बार इन्होंने परेशान किया, तो सरकार अब कैबिनेट में ला करके इसको परिसीमन कर रहा है। कोई एमपी का परिसीमन नहीं हो रहा है, कोई एमएलए का परिसीमन नहीं हो रहा है। अब पंचायत में जहाँ की 16,000 की 14,000 की आबादी है, यहाँ परिसीमन हो रहा है। तो आप सीधा सीधा क्या करना चाहते हैं? पहले एमपी का परिसीमन हो, फिर विधायक का हो, तब फिर इसका हो? मेरा तो आपके माध्यम से यही कहना है, सरकार से भी, वैसे हम कोर्ट भी जाएंगे इसको लेकर के, कि जब एक एमपी का परिसीमन नहीं हो रहा है, जब एक एमएलए का नहीं हो रहा, तो ये 14,000 की आबादी में क्या परिसीमन? क्यों आप तुले हुए हैं 2 मुखिया बनाने के लिए, 4 समिति बनाने के लिए, 26 मेंबर बनाने के लिए, और क्यों बेरोजगार बनाना चाहते हैं? इसमें सर लगता है कि फंडिंग क्या अटक जाएगा। एक चीज़ बताइए, जैसे आप बरादगा पंचायत से हैं, ठीक है, तो आपका मान लिया पंचायत 2 हो गया, कुछ एरिया शामिल हो गया नया वाला, तो वहाँ पर जो पहले से फंडिंग चल रहा है, क्या वो रुक जाएगा या फंस जाएगा? उसको रेगुलेट फिर कौन करेगा? देखिए, जितने भी सरकारें आई, जैसे 60 साल कांग्रेस आई, उनका भी एक ब्लू प्रिंट था। भेल लाया, सेल लाया, उसके बाद रेल लाया।
बहुत सारा IIT लाया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ लाया, उनका एक ब्लूप्रिंट था, उन्होंने किया उस पर काम। फिर बीच में एनडीए की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने पूरे देश को चतुर्भुज योजना दिया, जिसको हम लोग NH कहते हैं। फिर अभी हमारी मोदी सरकार आई हुई है, उनका भी एक ब्लूप्रिंट है जिसका सीधा सा है कि 2041 तक पूरे भारत में गरीबी मुक्त हो जाएगा, BPL धारी कोई नहीं रहेगा। तो एक ब्लूप्रिंट है। इसी तरीके से सारे मुखिया का भी एक ब्लूप्रिंट है कि हम आने वाले समय में इस वार्ड में काम किए हैं तो दूसरे में करना है, कौन सा वार्ड में काम रुका हुआ है, कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी जब इनको डिवाइड करेगा तो जो नए लोग चुन करके आएंगे, हम आए अन्यथा ना आए मुझे गम नहीं, जो नए लोग आएंगे उसको सिखाने में समय ख़त्म हो जाएगा। तो हर सरकार की ब्लूप्रिंट है, लेकिन ये मिथिलेश साहब का ब्लूप्रिंट ये है कि ये और 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना इलेक्शन खींचे, इसमें हमको चंदा आए। तो आप ये चाह रहे हैं कि परिसीमन ना हो? हमारा पूरा आपके द्वारा सरकार से भी मांग है और हमारा जो संघ है उसको कहने वाले हैं कि आपका जो ये परिसीमन होने जा रहा है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 99% मुखिया आप हारेंगे। इसलिए हारेंगे कि आपका जहाँ गांव है, जहाँ वार्ड है, वो छट के कहीं और जाने वाला है। इसलिए हमारे मुखिया दोस्तों, आपको हम पूर्णिया खबर के माध्यम से जानकारी देना चाह रहे हैं कि परिसीमन अगर हो गया तो आप डमरू लेकर के बजाने के लिए तैयार हो जाएं, आपकी हार निश्चित है। सर ये बताइए, अगर परिसीमन हो जाता है तो आपके अगर बरादगा पंचायत में कुछ नया एरिया ऐड होता है तो उनके जो फंडिंग का इशू रहेगा या विकास का इशू रहेगा, उसको आप टैकल कैसे करेंगे? क्योंकि आप एक पुराने मुखिया हैं, आपको तजुर्बा है और ऑफिस वगैरह घूमने का आपको आदत भी है, तो बताइए इसमें सर कैसे निपटाएंगे सर? देखिए, जब देश आज़ाद हुई 1947, उसमें हमारा ही अगर एक ब्लॉक को देखा जाए तो यहाँ 25 पंचायत है, 24 पंचायत एक नगर पंचायत, यहाँ पर 25 कर्मचारी का सीट है, अभी है 7। यहाँ पर एक CO साहब है, हम लोग 24 मुखिया हैं। उस वक्त तो 24 दूना 48 होना है, फिर समिति 33 है, उसका 66 होना है या 50 ही होना है। तो हम लोग कैसे काम करेंगे या अधिकारी कैसे हमारा साथ दे पाएंगे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक 10 बाई 10 का रूम में 4 आदमी का जगह है, उसमें आप 10 आदमी को ठूस रहे हैं। तो सर ये बताइए, ये परिसीमन पिछला कब हुआ था सर? आप इसका परिसीमन हमें पूछते हैं, आप MP का भी परिसीमन पूछें, आप MLA का भी पूछें, आप हमको MLC का भी पूछें, तो वो करने के लिए परेशान नहीं है। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, इनको हमने चंदा भेजा था कि ये हमको फंड ला करके वहाँ से देंगे, हमारे बात को सरकार तक पहुँचाएंगे, ये एक नया वबाल ला करके पंचायत। सर आप तो पुराने मुखिया हैं, इनको लेकर के सोल्यूशन बताइए कि परिसीमन होने के बाद जो क्षेत्र बदलेगा, जैसे कि आप बता रहे हैं 95 के दौर में हुआ था, उस टाइम क्या समस्या आई थी और अब जो होगा इतनी बड़ी आबादी में क्या क्या समस्या हो सकती है सर, वो बताइए। देखिए, परिसीमन अभी जो पंचायत डिवाइड करने की बात है, अगर ये हो जाती है, पहला पंचायत का एड्रेस, तो पंचायत का एड्रेस बदलेगा, वार्ड बदलेगा, ABCD बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। एक चीज़ हम लोगों को सुनने में आया था कि जहाँ पर आबादी 12,000 से 16,000 की बीच है तो वहाँ 2 समिति सदस्य दिया जाएगा। ये सही था, एक की जगह 2 हो जाता तो ये यहाँ तक सही था। अभी जो पंचायत को बाज़ाब्ता डिवाइड किया जा रहा है, ये पूरा बिहार का एक तरह से भूगोल ही चेंज हो रहा है। भूगोल ही चेंज, ऐतिहासिक बदलाव है। और ये 14-16 हज़ार के चक्कर में पड़े हुए हैं। यहाँ 5 लाख की आबादी लेकर के विधायक जी हैं तो कोई बात नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, MP साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिंगल मिथिलेश राय सिंह को प्रॉब्लम है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूर्णिया खबर को इसी प्रकार का जानकारी देते रहिए आगे। जी धन्यवाद।